नमस्कार क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आज आप लोगों का फिजिक्स का पेपर था, तो हम आप लोगों को फिजिक्स की आंसर की प्रोवाइड करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है सेक्शन ए में आपसे एमसीक्यू पूछे गए थे। तो आप सभी लोग, मैं यहाँ पर क्वेश्चन रीड नहीं करूँगा, आप यहाँ पर सभी लोग अपने अपने क्वेश्चंस की आंसर की मैच करेंगे और यहाँ पर साथ साथ मुझे बताएंगे कि आपका पेपर कैसा गया है। तो बच्चों, आप सभी लोग, जो आपका पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये आया था, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर एक फिगर सा दिया गया था। यहाँ पर आपसे वोल्ट एंड आपसे एम्पियर मतलब पूछा गया, आपसे धारा पूछी गई थी कि पी एंड क्यू के बीच में वोल्ट एंड उसका जो एम्पियर वैल्यू है वो क्या होगा। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज इज। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है आ मटेरियल इज पुश्ड आउट व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मटेरियल इज। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो आपका यहाँ पर देखिए, ए सॉफ्ट आयरन रॉड एक्स अलाउड टू फॉल ऑन द टू पोल्स ऑफ ए यू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट एज शोन इन द फिगर, अ कॉइल रैप्ड ओवर अ आर्म ऑफ यू शेप्ड मैग्नेट। तो बच्चों, यहाँ पर कहेगा ड्यूरिंग फॉल द रॉड द करंट विल बी फॉल विल बी। तो यहाँ पर जो आपका जो करंट होगा वो कैसा कॉइल में फ्लो करेगा, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों, इससे पहले हमने क्वेश्चन कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर हमारा होगा क्लॉक वाइज। क्या होगा? क्लॉक वाइज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर मुझे एक बच्चे ने पीडीएफ भेजा है, तो यहाँ पर उसने पीडीएफ सही से नहीं भेजा, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है इनपुट वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट इज a shaft held between A and B, between which two terminals will be output V 200 सॉरी 120 वोल्ट। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, पी एन आर। क्या होगा? पी एन आर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फ्रॉम द वोल्टेज यू विथ टाइम टी। तो जो टाइम टी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर वोल्टेज और टाइम टी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ग्राफ बनाएगा, तो कौन सा आपका ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करेगा वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज वी। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा बच्चों, हमारा आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि when the resistance measured between P and N in the PN junction diode is a high can act is N। तो जो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कैपेसिटर। क्या होगा? कैपेसिटर हमारा इसका राइट आंसर होगा, कैपेसिटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है एटॉमिक स्पेक्ट्रल इमिशन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर इंसिडेंट ऑन द जिंक सरफेस, द लाइंस विच कैन इमिट प्रोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस आर मेंबर्स। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा लाइमन सीरीज। क्या हो जाएगा? लाइमन सीरीज यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइमन सीरीज। क्या हो जाएगा? लाइमन, सॉरी यहाँ पर नाइदर और नादर ये। तो जो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बाद में इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो बच्चों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा लाइमन सीरीज होगा। कौन सा होगा? लाइमन सीरीज यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ
हाइड्रोजन एटम इज ग्राउंड इतना दिया गया है, तो आपसे यहाँ पर ये सब कुछ दिया गया, तो वैल्यू ऑफ एन पूछे तो आपका यहाँ पर वैल्यू ऑफ एन कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, इसके बाद आपके स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन के बेस पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपका जो स्टेटमेंट ट्रू है एंड आपका जो रीजन है वो भी यहाँ पर आपका ट्रू है एंड आपका जो रीजन है वो आपके स्टेटमेंट के एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो स्टेटमेंट ट्रू है एंड आपका जो रीजन है वो फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका जो है आप सभी लोग आंसर मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग यहाँ पर आंसर्स को मैच करेंगे इन अ सेमी कंडक्टर डायोड है आपका। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ट्रू है एंड आपका रीजन भी ट्रू है एंड आपका जो रीजन है वो आपके स्टेटमेंट के एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ट्रू है एंड आपका जो रीजन है वो फॉल्स है। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 12 का फिजिक्स के पेपर की आंसर की। आप सभी लोग इसको मैच कर लेंगे। ठीक है, और बच्चों हाँ, अगर आप लोग अपना जो सेट है मुझे भेजना चाहते तो आप लोग हमें इस नंबर पर अपना सेट भेज देंगे ताकि हम आपका पेपर सॉल्व कर सकें। ठीक है, जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।